आज बात होगी कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वाला। देखिए, पी नाम वाले वो ही इस वीडियो को देखिए जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम नहीं रखा गया वो इस वीडियो को नहीं देखें। वो अपना नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो उनकी राशि आ रही हो, जो लगन आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग देखें, वरना कन्या लगन वाले और कन्या राशि वाले तो इसको अवश्य देखें। देखिए, मैं आज बात करूँगा कि फर्स्ट डे से लेके कन्या वालों के फर्स्ट डे से जो ज़िंदगी की प्रारंभ हुई है और लास्ट डे तक, जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक उनके जीवन में क्या-क्या घटित होता है। ये ऐसी स्पेशल वीडियो है, इसे पूरा वॉच ज़रूर करें, इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कन्या वालों का जो फर्स्ट हाउस है वो बुध का घर है। जो अगर इनकी कुंडली में बुध अच्छा होता है तो इनकी ऑरा स्ट्रांग होती है। इनकी ऑरा ऐसी होती है कि सामने वाला प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। अब भी मैं आपको बताऊं, जब ये पैदा होते हैं, जब इनका जन्म होता है तो ये इनोसेंट ही होते हैं, ज़्यादा इनोसेंट ही होते हैं। इनके बराबर में मतलब पड़ोसियों में और रिश्तेदारों में एक वो रहती है कि यार देखो फलां के यहाँ जो जन्म हुआ है बच्चे का, वो देखो कितना इनोसेंट है। इस तरीके की इन लोगों की कंडीशन होती है। बहुत स्मार्ट लेवल के होते हैं, क्योंकि ये दिमाग से भी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि परफेक्शनिस्ट राशि है। परफेक्शनिस्ट राशि कन्या राशि है, सबसे बेस्ट राशि है, सबसे दिमागदार राशि है, सबसे माइंडेड लोग होते हैं कन्या राशि के। तो जब ये मतलब इनका जन्म होता है, जन्म के बाद ये बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुध इनको कम्युनिकेशन स्किल्स से स्ट्रांग होती है। इनको मतलब कहना चाहिए बोलने की कला बहुत अच्छी रहता है, तो ये बहुत कम उम्र में इनका बोलना शुरू हो जाता है, बहुत कम उम्र में इनका चलना शुरू हो जाता है। ये अगर इनका बुध अच्छा है तो कभी जीवन में इनको हकलापन नहीं होगा, जीवन में कभी भी हकलाते हुए नहीं दिखेंगे किसी भी। अगर हाँ बुध ही ख़राब है, कहीं बुध इनका रेट्रो है और गलत कंडीशन में बैठा है, उसकी कंडीशन अलग अलग होती है। किसी दिन बुध की बात करेंगे तो बताएंगे कि कब हकलापन शुरू होता है। तो इसके बाद जो है इनका जैसे जैसे जन्म आगे को बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे इनकी ज़िंदगी आगे को बढ़ती है, वैसे वैसे इनके अंदर अलग से चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति वो होते हैं, ये मतलब जासूसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अगर इनका राहु अच्छी जगह प्लेसमेंट है, क्योंकि इनके मित्र कौन कौन से हैं देखिए पहले सुनिए। इनका राहु मित्र है, इनका शनि मित्र है, इनका बुध तो इनकी राशि का लॉर्ड है ही, और शुक्र इनकी राशि का मित्र है। तो ये 4 प्लैनेट बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग है, और गुरु इनको केंद्राधिपति दोष दो लगाता है, मगर 2 केंद्रों का मालिक भी बनते हैं। तो अब इनके जो है फर्स्ट जो इनकी जो वो शुरू होती है, पहला जो टाइम शुरू होता है इनके लगन के बाद, ये राशि के बाद जो दूसरा घर आता है वो इनके आती है तुला राशि। तुला राशि का लॉर्ड जो होता है वो शुक्र होता है। अगर शुक्र इनका अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो ये ऐसे मतलब गरीब घराने में भी जन्म लेने के बाद उस घराने में एकदम से पैसे की वो शुरू हो जाती है। उन इनकी मतलब कहना चाहिए इनके जन्म के बाद ही लोग मतलब घर में एकदम से प्रसिद्धि और जो है उन घर वालों की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। घर वालों के पास पैसे की जो है वो बननी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई किसी की नौकरी, पिता की नौकरी लग जाती है या माता की नौकरी लग जाती है, या दादा की एकदम हेल्थ ठीक हो जाती है। इस तरीके से, क्योंकि कुटुंब का भी है सेकंड हाउस। वाणी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे में एक आकर्षण होता है। कन्या वालों का अगर बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है और शनि भी अच्छे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, और ये सामने वाले को प्रभावित किए बगैर नहीं रहते। हाँ, अगर इनका बुध ही ख़राब है तो इनको थोड़ी-सी बोलचाल करने में दिक्कत होती है, और शुक्र ख़राब है तो फिर इनके कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम मिल जाती है। मगर इनका अगर ये बुध शुक्र अच्छे हैं तो ये बहुत मतलब स्मार्ट से कहते हैं ना, लवण्यमान आकर्षण। इनके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण होता है। लोग बस इनकी ओर अंकुश होते हैं, ना चाहकर भी इनकी ओर अंकुश होते चले रहे हैं। ये समझ लिए जब से ही पैदा होते हैं, जब से इनका जन्म होता है, तब से ही ये हर किसी के फेवरेट बने रहते हैं। और इस तरीके के फेवरेट होते हैं कि ये अगर बोल देते हैं कि भाई ये काम होना, तो वो काम इनके माता पिता हों या इनके रिश्तेदार हों, वो उसमें लग जाते हैं। मगर ये इनके ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा फिर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वो अलग अलग कंडीशन है, वो मैं भी बताता चलूँगा। थर्ड हाउस जो है इनके छोटे भाई बहनों का है। थर्ड हाउस जो है इनका पराक्रम का है। थर्ड हाउस जो है वो इनकी छोटी मोटी यात्राओं का है। अगर इनका मंगल अच्छे हैं कंप्लीट, क्योंकि इनका मंगल अष्टम का लॉर्ड भी है।
तो इनकी आयु भी लंबी होती है। इनकी आयु लंबी होती है, इनको जो है क्या नाम है, हड्डियों का रोग नहीं होता, इनकी हड्डियों में फ्रैक्चर पूरी ज़िंदगी में कभी इनको हड्डियों को फ्रैक्चर नहीं देखा गया है। अगर इनका मंगल अच्छा है तो फ्रैक्चर नहीं होता, इनका मंगल अच्छा है तो ये बहुत सौम्य व्यक्ति होते हैं। इनका मंगल नीच का ना हो तो ये समझ लिए हर किसी के प्रिय बन जाते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और ये जो है उससे लड़ाई झगड़ों से भी दूर रहते हैं। वैसे ज़्यादातर करने वाले लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं रखते और सफ़ेद चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वाइट चीज़ों को ज़्यादा पसंद है। वाइट चीज़ों को जो व्यक्ति पसंद करता है वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ही पसंद करता है। सबसे बड़ी पहचान है, जो वाइट कपड़ों को ज़्यादा वो करेगा। देखिए नेता लोगों की बात अलग है, इसके अलावा जो वाइट कपड़ों को ज़्यादा पसंद करता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ों की इतनी प्रवृत्ति नहीं होती। तो इनके छोटे भाई बहन भी अच्छे होते हैं। अगर मंगल इनका 10th हाउस में हो या मंगल इनका छठे हाउस में नीच का बैठा हो या मंगल इनका जो है 12वें हाउस में हो, तो इनके छोटे भाई इनके ऊपर डोमिनेट रहते हैं। इनके छोटे भाई जो हैं इनको समझते नहीं, इनकी वैल्यू नहीं समझ पाते, और ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये जो है कुटुंब में इनका वो सम्मान प्राप्त नहीं होता। ज़्यादातर कन्या वालों को, लगन वालों, कन्या राशि वालों को सम्मान प्राप्त होता ही नहीं है कुटुंब में। कुटुंब के बाहर ही सम्मान प्राप्त होता है। ये कई राशियों का ऐसा है, उसका मैं और राशियों के बारे में बताता हुआ चलूँगा बात को। तो अगर इनका मंगल अच्छा है और मंगल इनका जो डिग्री वाइज अच्छा है, तो ये इनके भाई बहन, ये मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इनका मंगल 10 में जाके बैठ जाए, इनका मंगल जो है मान लो फॉर एग्जाम्पल 5th में जाके बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति, अब मंगल की दशा आती है तो देखिए करने वालों के लिए मंगल जो है उनके फेवरेट प्लैनेट नहीं है, उनके योग कारक प्लैनेट नहीं है, मगर अगर अच्छे का प्लेसमेंट हो जाए तो मंगल की दशा में भी वो मान लो 10th हाउस में बैठे तो कुल द्वीपक योग बना देते हैं कि उनके भाई बहन कितना ही बड़ी अच्छी अवस्था में हो, मगर जब इस व्यक्ति की मंगल की दशा आती है तो ये सबको पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, मतलब इसमें कोई वो नहीं कन्या वाला होना चाहिए। फिर इनका 4th हाउस जो है माता सुख, भवन भवन सुख और स्त्री सुख का, तो ये हमेशा ये समझ ली इनको माता का सुख लंबी टाइम तक मिलता है। मगर गुरु इनका अच्छी जगह प्लेसमेंट होना चाहिए। मान लो गुरु अगर इनका नीच का भी हो जाए, मकर राशि में जाके बैठ जाए इनके पंचम हाउस में, और रेट्रो हो जाए, तो वहाँ पर भी इनकी माता की आयु कम से कम 90 तक देखी गई है। इनको वाहन सुख, भवन सुख जीवन में ज़रूर मिलता है, और यहाँ तक के देखा गया गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो इन्हें बचपने से अपना घर देखने को मिलता है, और ये छोटे मतलब परिवार में बिल्कुल मतलब कहना चाहिए इनके इस व्यक्ति के जन्म के बाद ही परिवार में जो है पैसे की स्थिति स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके अगर इनका गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो इनको वह वाहन सुख, भवन सुख और यहाँ तक के बाग बगीचे भी देखे गए हैं, और यहाँ तक कि इनके पास जो है शॉप्स वगैरह भी कई कई देखी गई हैं अगर इनका गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट है। परफेक्टनिस्ट राशि है इसका, इससे मतलब परफेक्ट राशि कोई नहीं है पूरी 12 राशियों में, सबसे बेस्ट राशि क्योंकि इसका लॉर्ड बुध है। बुध बुद्धि का कारक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्लानेट जो है जीवन का वो बुध है। अगर कुंडली में बुध जिसका वीक है तो समझ लो वो कुछ नहीं कर सकता। बुध बुद्धि का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध जो है वो आपकी वाणी का कारक है। अब बुध ही वीक है, बुध नीच है, बुध अस्त है, बुध मृत है, तो ऐसा व्यक्ति को न तो आइडियाज़ आएंगे, ऐसे व्यक्ति को न तो किसी की समझ आएगी, ऐसा व्यक्ति का न तो कोई काम बन के देगा, उसको जो है अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, तो वो रिस्क नहीं ले पाएगा। तो बुध का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है। तो बुध आपकी राशि का लॉर्ड है, और कहीं आपका बुध अच्छा हुआ तो फिर जीवन में आप लोगों को चमत्कार देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हुए मिलेंगे मिलेंगे। आपके जीवन में बुध की दशा में आपका राजी होगा। बुध की अंतर्दशा में भी आपके लिए कहना चाहिए नौकरी नहीं होती तो नौकरी मिल जाती है। अंतर्दशा में भी अगर बुध की अंतर्दशा अपने मित्र के साथ चल रही, मतलब शुक्र की दशा हो, बुध की अंतर्दशा हो, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में और व्यापार में झंडे गाड़ देता है। ऐसा व्यक्ति मतलब लग्ज़री चीज़ों का व्यापार करके भी बहुत बड़ा लाभ उठा लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है कहना चाहिए कि क्रीम पाउडर या आपका जो है ज्वेलरी वगैरह इसका भी लाभ उठा के व्यापार कर सकता है, उसमें बहुत बड़ा लाभ उठा सकता है। मगर बुध जो है अच्छी जगह प्लेसमेंट होना चाहिए। बुध मान लो पंचम में हो, 10th में हो, फर्स्ट में हो, कहीं भद्र योग बना रहा हो फर्स्ट में बैठ के, 10 में बैठ के। बुध 4th हाउस में भी अच्छा है, बुध 2nd हाउस में भी अच्छा है,
बुध आपके 9th हाउस में भी अच्छा है, और बुध अष्टम में नहीं होना चाहिए, बुध 12वें में नहीं होना चाहिए। तो बुध आपके लिए बढ़िया, बुध नीच नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होनी चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र जो है वो अष्टम में नहीं होना चाहिए, अष्टम में हो तो भाग्य की हानि होती है। गोचर में अष्टम में हो तो बात अलग है, मगर भाग्य की हानि होती है। तो इसलिए शुक्र अगर अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी अच्छी मिलती है उसे, और उसका सम्मान करने वाली भी होती है। और अगर शुक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी कर्कश और कठोर, और मतलब जब उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ खड़ी भी मिलती है। तो कन्या वालों के लिए परफेक्ट राशि कही जाती है इसी वजह से। और फिर इनका जो पंचम हाउस है, जो इनका प्रेम भाव है, जो इनका संतान भाव है, वो उसको जो है वो शनि उसके लॉर्ड है। शनि को उसकी वो दी गई है, शनि को उसका कार्य करने की क्षमता दी गई। तो वहाँ पर जो शनि उसके लॉर्ड है, तो शनि अगर अच्छे का प्लेसमेंट है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का अगर शनि नीच का है तो प्रेम में बार बार धोखे मिलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे व्यक्ति का शनि जो है सूर्य के साथ जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जनता से अपशब्द सुनने को मिलते हैं, अपयश झेलने को मिलता है, और प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता नहीं मिलती। और कोई खेल से विभाग से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी सफलता नहीं मिलती। जनता में उसका जो है कोई सम्मान नहीं होता। अगर शनि मान लो तुला राशि में जाके बैठ जाए, सेकेंड हाउस में उच्च के हो जाए और रेट्रो ना हो, तो यहाँ पर उनको धन से मतलब आप पंचम का धन से जुड़ा हो गया, तो कभी संतान की वजह से, कभी जनता की वजह से, और कभी नौकरी की वजह से, प्रतियोगिता परीक्षा की वजह से उस व्यक्ति पर धनच्य बन जाता है। या धन का स्वामी जो है, सेकंड लॉर्ड का स्वामी शुक्र पंचम में आके बैठ जाए तो भी ऐसे व्यक्ति का बड़ा धन प्राप्त देखा गया है। ये देखना ज़रूरी है कि आपका बुध की मित्रता कितनी है शनि से, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। तात्कालिक मित्रता भी देखनी इम्पोर्टेंट है, और शनि का अष्टक बल बिंदु भी देखना इम्पोर्टेंट है। और ये सभी जब उसके बाद ही, मगर लगभग ही मान के चलिए 90% परफेक्ट राशि है। चाहे ग्रह किसी भी कंडीशन में हो, ये कितनी ही बुरी परिस्थितियों में पहुंच जाए, मगर ये फिर दोबारा से अपने आप को उसी उस पे ले जाते हैं। मतलब ये सब कुछ बनाते हैं, इनका डूब जाता है, मगर फिर ये हार नहीं मानते। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर हार नहीं मानते, ये फिर से दोबारा से खड़े होते हैं। फिर जब खड़े होते हैं तो फिर ये सबको पीछा छोड़ देते हैं। परफेक्ट राशि है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है इनका। हरा रंग इनका पिर्र है, एमराल्ड इनका स्टोन है, और इन्हें जो है नीलम भी पहना जा सकता है अगर इनका शनि अच्छी जगह प्लेसमेंट है। इनका जो है अगर शुक्र अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो इन्हें हीरा भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं। शुक्र अष्टम में चला गया तो ओपल ना पहने, जरकन ना पहने तो बेटर ही होगा। और कंडीशन है कि आपका शुक्र किस नक्षत्र में है। मान लो भरणी नक्षत्र में, अपनी नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा है। मान लो राहु के साथ जाके अष्टम में बैठ गया तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ी सी अष्टम की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, अष्टम की चीज़ों को लेकर टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर आप लोग फिर शुक्र का स्टोन ना पहने ही तो बेटर होगा। उसके लिए जन्म पत्रिका दिखा के भी पहना जा सकता है। उसके अलावा पंचम हाउस जो है वो आपका प्रेम का भी है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम प्राप्ति होता है अगर शनि अच्छी है, डिग्री वाइज अच्छा है, और शनि नीच के नहीं है, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, तो और D9 में भी अच्छे हैं, D10 में भी अच्छे हैं, अष्टक बिंदु में है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को जो प्रेम ही मिलता है तो वो लॉयल मिलता है। इससे अगला घर जो आता है वो छठा हाउस होता है, वो भी उसको भी शनि को ही, उसका जो वो है ना लॉर्ड, वो भी शनि है। तो यहाँ पर ये घर जो है रोग ऋण रिपु का घर है। यहाँ पर मुकदमों का भी घर है। अगर यहाँ पर आपका शनि अच्छी जगह प्लेसमेंट है, पूरे जीवन आप कभी किसी से मुकदमा नहीं हारते। डिग्री वाइज अगर शनि अच्छा है तो पूरी ज़िंदगी किसी से मुकदमा नहीं हारेंगे। रोग ऋण रिपु आपके सामने टिकेंगे नहीं, शत्रु नहीं टिकेंगे, रोग नहीं रुकेंगे, और ऋण भी जो है आपके कहना चाहिए अगर मिल नहीं रहा तो मिल जाएगा, और मिलने के बाद उतर भी जाएगा। बहुत ईजी होता है। अगर शनि वीक हैं, शनि अस्त हैं, शनि मृत हैं, तो वहाँ पर फिर ऋण चुकता करने में दिक्कत हो जाती है बहुत बड़ी। या फिर मंगल का कहीं से कहीं कनेक्शन जो है छठे हाउस से बन जाए तो वहाँ पर भी ऋण उतारने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे इनका फोर्थ हाउस जो है वो गुरु उसके लॉर्ड है, ऐसे इनका सप्तम हाउस भी गुरु ही लॉर्ड है। तो इनकी देखिए सबसे अच्छी मैं बताऊँ आपको इनकी बात, ये कुमार व्यक्ति है, मतलब इनमें बचपना रहता है, क्योंकि बुध एक कुमार है। बुध जो है बुध में बचपना है। बुध प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी एज से हमेशा 10 साल कम लगते हैं। और बुध प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, वो माइंड दिमाग में लाखों करोड़ों का हिसाब दिमाग में ऐसे कर लेते हैं। तो इनका ये बच्चे बूढ़ों जवान जवान बन जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इनकी जो वाइफ होती है या इनके जो हस्बैंड होते हैं
वो गुरु टाइप के होते हैं। इनके अंदर बचपना होता है, वो गुरु टाइप के होते हैं, क्योंकि इनकी जो सप्तम हाउस जो है वो गुरु को दिया गया है। तो जुपिटर ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। जुपिटर जो है अध्यात्म में एक गुरु है। तो इनकी जो हस्बैंड होते हैं या वो होते हैं, वो इनके ऊपर एक तरीके के गुरु की तरह वो करते हैं, इन पे डोमिनेट करते हैं, मतलब गुरु की तरह इनसे बिहेवियर रखते हैं। ये इनके अंदर बचपना होता है। तो इनकी कभी भी ज़्यादातर जो है कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि मेल मिलाप बहुत अच्छा नहीं रहता, बहुत अच्छा इनका, अगर शुक्र भी बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है, गुरु भी बहुत अच्छा, लड़की के जो है कुंडली में गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो उसका जीवन चलता रहता है, डाइवोर्स तक नहीं पहुंचता। और जिसका लड़के का शुक्र अच्छा है तो उसका जीवन डाइवोर्स तक नहीं पहुंचता, चलता रहता है, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, चलता रहता है। मगर अगर डिग्री वाइज शुक्र अच्छा है और केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो बहुत अच्छा जीवन चलता है और लॉयल पत्नी मिलती है या लॉयल पति मिलता है। तो ये देखना, गुरु देखना, गुरु की डिग्री देखना, अष्टक गुरु बिंदु देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सप्तम हाउस जो है पार्टनरशिप का भी है, सप्तम हाउस जो है वो आपकी जनता का भी है, सप्तम हाउस जो है दशम से दशम नौकरी का भी है। दशम घर जो है वो नौकरी का है, तो दशम से दशम सप्तम हाउस है, तो वो भी नौकरी का है। तो वहाँ को स्ट्रॉन्ग करने से भी नौकरी प्राप्त होगी। गुरु को जितने स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको नौकरी प्राप्त होने में आसानी होगी, आपको शनि को जितने स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको नौकरी प्राप्त होने में आसानी होगी, कि आपको व्यापार में लाभ मिलेंगे, व्यापार में आप झंडे गाड़ देंगे, आपका धन अच्छे बन जाएंगे। मगर मैं आपको बताऊं, इनको जो पत्नी मिलती है गुरु मिलती है, तो इनकी जो शुरू की लाइफ होती है, स्टार्टिंग लाइफ मतलब कहना चाहिए, जैसे इनकी विवाह होता है उसके बाद धीरे 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 करके इनका, जब ये 16-17 साल की एज तक उनकी मतलब शादी चली होती है, उसके बाद इनके जाके संबंध ठीक होने शुरू होते हैं। उससे पहले इनके संबंध बिगड़ते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी कभी भी इनको समझ नहीं पाती। वो इनको इस तरीके से रखती है कि वो ये इनके अंदर बचपना, इनके अंदर इनकी बातें बचकानी, इस तरीके से वो इनको कभी भी वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाती, औरों को इनके मुकाबले रेस्पेक्ट देती है। तो वो चीज़ जो है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है लेटर लाइफ में, इनका संबंध स्ट्रांग होते चले जाते हैं। मगर शुरू की लाइफ जो है बड़ी टिपिकल गुजरती है, बड़ा झगड़े, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक पहुँच जाती है, और यहाँ तक कि औरों को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, और मतलब कि इनके शत्रुओं के साथ भी मिलके शत्रुता का भाव रखना शुरू कर देते हैं। शत्रु भी इनके मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि छठे हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि जो है वो एक मतलब दंड नायक है। अगर इन्होंने ही किसी के साथ बुरा किया होता है, इन्होंने ही किसी को नुकसान पहुँचाया होता है, तो शनि की साढ़े साती और ढैया इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। अन्यथा इनको दिक्कत नहीं देती, क्योंकि पंचम के लॉर्ड भी सैटर्न है, पंचम के लॉर्ड भी सैटर्न है, इन्हें दिक्कत नहीं मिलती। इसीलिए अगर इनका गुरु अच्छा है तो इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। मगर अगर गुरु इनका मान लो पंचम में बैठ गया, फिर वही एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो वहाँ पर जो है मकर राशि में गुरु नीच के हो गए। अगर यहाँ पर गुरु D9 में जाके उच्च के हो जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन चलता रहता है, इनको जो है मतलब डाइवोर्स कभी जीवन में नहीं होती। और D10 देखें, D10 में भी अगर अच्छा है तो भी डाइवोर्स नहीं होगी। हाँ, अगर गुरु नीच के हो गए, गुरु अस्त हो गए, गुरु मृत हो गए, तो जीवन में 100% कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक पहुंच जाती है गाड़ी। या शुक्र वीक हो गए तो भी, और लड़के के लिए शुक्र वीक हो गया और लड़की के लिए गुरु वीक हो गए, तो डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। ये सभी राशियों के लिए देखा जाए तो बेटर यही कंडीशन बैठती है। मगर इसमें मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर मंगल मान लो सप्तम में बैठ जाए, मंगल 12वें में बैठ जाए, मंगल चौथे में बैठ जाए, मंगल अष्टम में बैठ जाए, तो ये मांगलिक हो जाते हैं। अगर इनका मांगलिक से ही विवाह नहीं किया जाए तो फिर मांगलिक मतलब खटपट बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ तक कि किसी एक पर्सन की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए मांगलिक के लिए मेरा जो उपाय है मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, वरना मैं एक वीडियो और देने वाला हूँ मांगलिक के ऊपर, तो उसे भी ज़रूर देखें। और फिर इनकी जो अष्टम घर में आती है राशि, वो आती है मंगल की राशि। अगर इनका अष्टम हाउस स्ट्रॉन्ग है तो इनका जो अष्टम हाउस का है अंधकार घर है, अष्टम हाउस जो है विरासत है, अष्टम हाउस जो है वो अकड़ विद्या है, अष्टम हाउस हीलिंग पावर है, अष्टम हाउस जो है वो शमशान है, अष्टम हाउस जो है गड़ा हुआ धन भी है, अष्टम हाउस जो है मृत्यु भी है, अष्टम हाउस जो है जीवन भी है। अगर अष्टम हाउस का लॉर्ड मान लो फॉर एग्जाम्पल 12वें में चला गया, तो ये विपरीत राजयोग बन गया, तो ये भी आयु को लंबा कर देगा, मगर मांगलिक बने रहेंगे। अगर अष्टम हाउस का लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में पहुंच गया, तो मांगलिक रहेंगे, आयु लंबी रहेगी, मांगलिक हो जाएंगे, मगर यहाँ पर माइग्रेन जैसी शिकायत रह जाएगी। अष्टम हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला गया,
तो ये माता की हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीच का हो जाता है मंगल, माता की हेल्थ डिस्टर्ब कर देगा और मांगलिक भी रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा, मगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ दे देगा। अगर अष्टम हाउस का लॉर्ड जो है 10th हाउस में चला गया तो यहाँ पर आयु भी लंबी होगी। और अगर यहाँ पर मतलब अष्टम हाउस में मान लो कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया तो यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट बैठने के बाद भी आपकी आयु को लंबा करेगा। और यहाँ पर जैसे मान लो राहु जैसे ग्रह बैठ गए इनके, तो एक मंगल के घर में राहु बैठेंगे तो अंगारक योग बन रहा है, तो कभी आग की चपेट में आने ब्लास्ट होने की कंडीशन बन सकती है। अगर मंगल इनका अच्छी अंग स्ट्रांग नहीं है तो जीवन में कहीं ना कहीं आग लगने की संकेत बनते हैं, इनको जलने की संकेत बनते हैं। हाँ, मंगल 10th हाउस में डिग्री वाइज अच्छा को बैठ गया, मतलब 16 डिग्री में बैठ गया, 18 डिग्री में बैठ गया, तो फिर यहाँ पर इनको जीवन भर आयु भी लंबी होती है, 90 क्रॉस करते हैं। और जो है इनको कोई ऐसा एक्सीडेंट्स वगैरह भी झेलने को नहीं मिलता, आग वगैरह की कंडीशन भी इनको देखने को नहीं मिलती। मंगल का स्ट्रांग होना इनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी कुंडलियों में मंगल का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल भूंग है, भूमिपति, मंगल हड्डियों का कारक है, मंगल नसों का कारक है, मंगल ही लड़ाई झगड़ा है, और मंगल ही मतलब मंगल अगर किसी का खराब है तो उसको गुस्सा भी बहुत भयंकर आता है, मतलब बार बार गुस्सा आता रहता है, बेमतलब का गुस्सा आता रहता है। जिसका मंगल खराब होगा 100% मंगल भारी होगा, उस पर ही गुस्सा आएगा। तो उसके उपाय के लिए, मंगल के उपाय के लिए देखिए, आप जो है ये आपकी योग कारक प्लैनेट नहीं है, मगर अगर आपके योग कारक प्लैनेट तो नहीं है, मगर आपके 10th हाउस में बैठ गए, फिर मान लो पंचम में बैठ गए, तो यहाँ पर आप पंचम में बैठेंगे तो मंगल शनि के घर में बैठेंगे। काल्पनिक कुंडली हिसाब से वो सूर्य घर में, आपकी कुंडली का शनि का घर है, तो वहाँ पर आप बचें, मंगल का स्टोन नहीं पहने। बट 10th हाउस में बैठा है तो भी मंगल का स्टोन ना पहने, मगर ध्यान रखें 10th हाउस में मंगल है तो फिर लाल दाल का दान कभी ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो आपका जो राशि है एक मेलिस्टिक चीज़ों की भी तरफ भागती है। ये मतलब गैजेट्स की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाता है, लग्जरी गाड़ियाँ, बचपने से गाड़ियों का शौक़ होता है, बचपने से प्लेन में बैठने का शौक़ होता है, बचपने से बड़ी बड़ी मतलब कोठियों का शौक़ होता है, बड़े बड़े हमारे पास वाहन हो, भवन हो, क्योंकि ये बुध की राशि है और शुक्र इनका मित्र है। और बुध और शुक्र मिलके जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, जो एक बहुत लंबा पैसा वाला व्यक्ति होता है। अगर इनका शुक्र और बुध अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए तो इनके पास ये मैं समझ लीजिए, अगर बुध शुक्र और शनि तीनों अच्छे हैं तो बिजनेस टाइकून भी मिल सकते हैं ये। और एक चीज़ बता दूँ, ये अपने जीवन में अगर इनका बुध अच्छी जगह प्लेसमेंट है, सिर्फ मैं बता दूँ आपको, और बुध की तात्कालिक मित्रता है इनके केंद्र के गिरह से, मतलब गुरु से, और त्रिकोण के गिरह से, शनि से और शुक्र से, तो आप ये समझ लीजिए ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में 31 साल के बाद 70 साल की एज तक सारे सुख भोगते हैं। इन्हें किसी सुख की कमी नहीं होती, इन्हें मतलब इनकी थर्ड आई भी जागृत रहती है। ये मेडिटेशन भी करते हैं, ये हर चीज़ मतलब इनकी थर्ड आई जागृत हो ही जाती है कभी ना कभी जाके। ये बता सकते हैं कि डोर के पीछे कौन है। ये अगर ये थोड़ी सी अपनी जो है साधना में लग जाएं, थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दें इसी मेडिटेशन के उसमें, तो ये बता सकते हैं कि हमारे दरवाजे के पीछे कौन है, ये कौन सी गाड़ी में कौन सा व्यक्ति आने वाला है, ये सब बता सकते हैं। तो अष्टम हाउस जो है गड़ाबदन है, इनको जीवन में अगर इनका शुक्र अष्टम में चला जाए फॉर एग्जांपल, तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा पैसा मिलता है जो इन्होंने कमाया ना हो। और मान लो वो भरणी नक्षत्र में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर क्योंकि भरणी नक्षत्र में मान लो राहु के साथ बैठे हैं, मैंने बताया राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं और भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। राहु पंचम दृष्टि से 12वें हाउस को देख रहा है, तो 12वें हाउस को राहु शुक्र का साथ देखना ही उसे मतलब कई विदेश यात्राएं दे देता है, कई मतलब कई तरीके के राजयोग बनते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर सूर्य 12वें हाउस के लॉर्ड और अष्टम हाउस के लॉर्ड जो है एक साथ कहीं कंजक्ट हो जाए तो ये भी एक राजयोग है। ऐसा व्यक्ति जो सूर्य जो है राजा है और मंगल जो है सेनापति, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कहीं मिलिट्री के उच्च पद पे या सरकारी नौकरी में, या अगर गुरु से कहीं कनेक्शन बन गया सूर्य का, तो ऐसा व्यक्ति एक बड़ा अध्यापक या लेक्चरर वगैरह की कंडीशन में भी आ सकता है, पीसफुल भी मिल सकता है। ये कंडीशन देखी गई है। और अब इनका 9th लॉर्ड देखा जाए तो वो भी शुक्र का घर है, भाग्य भाव। भाग्य भाव का लॉर्ड अगर मान लो मैंने शुक्र की बात की, शुक्र केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड जो है वो केंद्र में पहुंच गया तो इनका भाग्य प्रबल होता है, इनका पिता की आयु लंबी रहती है। पिता कम से कम इनके 80 पार तक रहते हैं अगर इनके भाग्य भाव का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेसमेंट है। और भाग्य भाव का लॉर्ड अगर मान लो अष्टम में चला गया, छठे में चला गया शुक्र, तो शुक्र छठे में जाके नीच का हो जाएगा।
तो यहाँ पर इनको पत्नी सुख भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर कई कई शादियाँ करने के बाद भी पत्नी सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर इनको ऋण सुख भी नहीं मिलेगा और ऋण में फंसते चले जाएंगे। शत्रु इनके सर पे बैठ के नाचेंगे, इनका ये कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाएंगे। और भाग्य भाव का लॉर्ड जो है वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल जाके केंद्र में बैठ गया, कहीं फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा राजयोग है। इनके जीवन में बहुत मतलब कष्ट दूर होते हैं। उनके पास मतलब धनी धन कहना चाहिए। और नौकरी, उच्च कोटि की नौकरी, भाग्य हमेशा साथ देता है, विदेश यात्रा। और इनको जो है अपने धर्म की ओर विशेष रुझान होता है। अपने धर्म के लिए लोगों से धर्म की ओर लोगों को सिटते चले जाते हैं कि भाई आप हमारे धर्म को देखिए, हमारे धर्म में ये चीज़ है, हमारे धर्म में ये मिलेगा आपको, हमारे धर्म में सारी क्वालिटीज़ हैं, मतलब ये। और लोग इनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। इनके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण होता है। तो शुक्र इनका अगर अच्छे का प्लेसमेंट है तो भाग्य भाव का लौटता है, अच्छे का प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनका 10th हाउस होता है। 10th हाउस जो है वो इनका बुध का घर है, क्योंकि एक ऐसी राशि है कन्या राशि जिसमें कन्या में जाके जो है वो बुध उच्च के होते हैं। मान लो कन्या राशि का लॉर्ड जो है मान लो मिथुन राशि में बैठ गया फॉर एग्जांपल में 10th हाउस में, तो ये भद्र योग बना देगा। फर्स्ट हाउस में बैठ गया, भद्र योग बना देगा। अष्टम में चला गया तो आजीवन बीमारी दे देगा। मगर अभी देखना होगा वो किसके अष्टम हाउस में, मंगल के नक्षत्र में है या अपने मित्र के नक्षत्र में, वो देखने के बाद उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है 10th हाउस अगर अच्छा हुआ, एक्टिव हुआ, तो 10th हाउस का लॉर्ड बुध है। तो बुध यहाँ पर आपको इतना बड़ा राजयोग दे देगा, आपको बड़ी नौकरी दे देगा, बड़ी सफलता दे देगा, बड़ा राजनीति में उच्च मुकाम दे देगा, आपको व्यापार में धनच्छे बना देगा, आपका जीवन में बहुत बड़ा मतलब कह रही हर तरीके का सुख आपको जीवन में प्राप्त होते चला जाएगा। आपके जीवन में कोई कष्ट आपको नहीं आएगा। अगर बुध अच्छा है तो आपके जीवन में समझ लिए नौकरी तो प्राप्त होनी है। अब बुध अच्छा है क्योंकि बुध यहाँ का 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस सबसे महत्वपूर्ण घर है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छे का प्लेसमेंट हो जाए तो नौकरी और प्रेम और वाहन सुख और भवन सुख और स्त्री सुख और समझ लिए पार्टनरशिप में भी अच्छा संबंध देखने को मिलते हैं। और फिर आता है आपका 11th हाउस। 11th हाउस में अगर देखा जाए तो चंद्रमा की राशि आती है। चंद्रमा की राशि अगर चंद्रमा अच्छे का प्लेसमेंट है तो ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत उच्च कोटि का होता है, बहुत उससे लाभ मिलता रहता है, जो लाभ भाव है। यहाँ पर आपको विदेश यात्राएं मिलती हैं, बड़े भाई बहनों से बड़ा पैसा प्राप्त होता है, बड़े भाई बहन आपका बड़ा सम्मान करते हैं। बड़े भाई बहन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा लगा के आपको बिजनेस कराने की कंडीशन में लगे रहते हैं। आपको कई अवार्ड प्राप्त होते हैं। और 11th हाउस से पंचम हाउस को जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं बन ही जाता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका गुरु पंचम में बैठा है और रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र किसका है? वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो गया गुरु, तो यहाँ पर गजकेसरी योग बन गया। तो आपको चंद्र की दशा ये गुरु की दशा में, चंद्र की 10 साल की दशा ये गुरु की दशा में आपको बड़ा 16 साल की गुरु की दशा में बड़ा लाभ मिलता है। वरना गुरु की अगर ख़राब है तो यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब रहता है, आपका माता सुख भी कमी आती है। माता और बहन भाइयों को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और आपको कम सपोर्ट करती हैं। ये कंडीशन देखने को मिलती है कन्या वालों को ख़ास तौर से। अगर इनका चंद्रमा थोड़ा वीक है और गुरु इनका वीक है तो ये कंडीशन भी देखने मिलती है। 12वां हाउस जो है इनका मोक्ष का है, असाइलम का है, जेल का है, विदेश का है। अब 12वां हाउस का लॉर्ड मतलब अच्छे का प्लेसमेंट है तो इनको पूरे जीवन हॉस्पिटलाइज हुए नहीं देखा गया। इनको विदेश में बड़ा इनका नाम देखा गया, विदेश में झंडे गाड़ते हुए देखा गया इनको। और ये किसी संस्था के मालिक भी बनते हैं, किसी संस्था के जो है अध्यक्ष बन जाएंगे। इस तरीके से अगर इनका सूर्य अच्छे का प्लेसमेंट है, डिग्री वाइज अच्छा है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो इन्हें बड़ा लाभ मिलता है। तो अगर कहा जाए ओवरऑल तो ये परफेक्टनिस्ट राशि है। इससे बढ़कर, इससे ज़्यादा माइंडेड राशि कोई नहीं है। ये अगर इनके ग्रह अच्छे हैं तो ये कितने ही विपरीत अवस्था में पहुंच जाएं, कितने ही संघर्ष वाले लाइफ में पहुंच जाएं, बिल्कुल डूब जाएं, मतलब करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी ज़ीरो हो जाएं, तो ज़ीरो से हीरो का सफ़र ये बहुत इजीली तय कर लेते हैं। क्योंकि इनका माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, ये कभी शांत नहीं बैठते। ये रोज़ एक नया प्लान तैयार करते हैं, रोज़ एक अपनी एक नई वो शुरू करते हैं कि यार इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे। मगर इनका कब जब ये फेल होती है, ज़्यादातर इनका फेल होने का जो रीज़न है वो सुन लें आप। इनका फेल होने का रीज़न ये है कि जिस चीज़ फील्ड में ये अपना वर्क कर रहे होते हैं उसमें इनको लाभ नहीं होता, ये उससे हट के वर्क करना शुरू कर देंगे तो इनको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति अभी डाउनफॉल में है, क्योंकि पिछले टाइम में शनि 15 साल से बड़ी दिक्कत दे रहे थे, कभी कंटक शनि, कभी पनौती, कभी 7.5, कभी ढैया।
तो उनको 15 साल से बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब मगई करने वालों के अगले 15 साल, पिछले 15 साल को लेखा जोखा मिलेगा। पिछले 15 सालों में जो खोया है सब इन 15 सालों में आप पालेंगे, और इतना बढ़िया जीवन होने वाला है आप लोगों का कि आप लोग कहेंगे जैसे ही शनि के रेट्रो होंगे 139 दिन पर डे पर आपकी विश पूरी होगी। देखना आप पिछले 15 सालों में जो आपने एक एक विश जोड़ी थी, जो जो एक विश ऊपर वाले से की थी, सब फेल होती जा रही थी, वो सब अब 139 दिन में हर दिन एक नई विश पूरी होती हुई दिखेगी। पिछले 15 सालों के कामों में जो आपकी रुकावटें आई थी वो अब पहले आपके लिए ओपन होंगी और आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी। पिछले 15 सालों में जो आपने दिक्कतें, संघर्ष, प्रॉब्लम सब झेली, वो अगले 15 सालों में सबका निपटारा देखने को मिलेगा और सबके बदले का आपको मतलब रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। जो आपने खो दिया था सब मतलब कहने कई कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा, और हर चीज़ में आपकी सफलता अर्जित होने वाली है, क्योंकि अब आपके भाग्य भाव का लॉर्ड भाग्य भाव में जाने वाला है और पूरे महीने जुलाई के लगभग लगभग वहीं रहेंगे, और बुध अभी 22 तक ही रहेंगे, और फिर उसके बाद बुध जो है 11th हाउस में चले जाएंगे। मगर यहाँ पर शुक्र का अभी भाग्य भाव की हानि ज़रूर हो रही थी, मगर भाग्य भाव का लॉर्ड अष्टम में था, मगर अपनी ही राशि को सेकंड हाउस को देख रहा था, तो वहाँ पर फिर भी लाभ मिल रहा था। मगर अब भाग्य भाव का लॉर्ड भाग्य भाव में होगा तो एक अलग से आपको करिश्मा देखने को मिलेगा, एक अलग से आपके जीवन का भाग्य प्रबल होता हुआ दिखेगा, भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखेगा। भाग्य अब तक जो फ्लॉप हो रहा था आपका, जो है प्रेम जीवन भी असफलता, वैवाहिक जीवन भी असफलता, नौकरी जीवन भी असफलता, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, नौकरी पे जिस कंडीशन में आप आज से 5 साल पहले थे आज भी वही कंडीशन पे टिके हुए थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, तो अब लगना शुरू हो जाएगा। अब वैसे भाग्य भाव का भाव में शुक्र अपने घर में जाएंगे और तुला राशि के भी लॉर्ड हैं, तो आपके पास धन भी, भाग्य से धन भी मिलेगा और आपका प्रेम भी मिलेगा, आपको वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, सारे सुख प्राप्त होंगे। और मंगल केतु की युति आप लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, कुछ और राशियों के लिए है जो 52 दिन के लिए बनी रहेगी, 28 जुलाई तक बनी रहेगी। 28 जुलाई तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लिए 12वें हाउस में जो है वो गुरु का घर है, गुरु के जो है शिष्य है मंगल, वो केतु लाल किताब गुरु का शिष्य कहती है केतु को, और मंगल वहाँ का सूर्य के घर में है जो अपने राजा के घर में है, और मंगल गुरु के मित्र हैं, तो यहाँ पर इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य अभी 10th हाउस में है, गुरुत्व योग बुधत्व गुरु बनाए हुए हैं, मगर गुरु अस्त हैं, तो गुरु का थोड़ा सा यहाँ पर बुध की राशि में है, जिनका गुरु डिफिकल्ट कंडीशन में है, जिनका गुरु नीच अवस्था में है, जिनका गुरु डिग्री वाइज कमज़ोर है, अष्टक बल बिंदु में कमज़ोर है, हर तलिक मित्रता में कमज़ोर है, उनको अभी भी दिक्कत झेलने को मिल रही होगी। मगर जैसे ही शुक्र जो है वो 12वें हाउस उसमें भाग्य भाव में जाएंगे, वैसे ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर आपका पंचम हाउस भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसके मित्र शनि है, शुक्र के मित्र शनि है और बुध के मित्र शनि है, तो आपका 10th हाउस भी स्ट्रांग होगा, फर्स्ट हाउस भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं होता। तो देखिए एक व्यक्ति वो है जो पूरे दिन मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है और ऑटो चलाता है, और उसको पूरे दिन मेहनत करने के बाद 500 रुपये उसे हाथ लगते हैं, और एक व्यक्ति यह है जो अभी कुछ नहीं करता, मैं जाके ऑफिस में बैठता है, उसका जो है 5,000 रुपये जो है उसके अकाउंट में तैयार हो जाते हैं महीने के, मतलब उसके पर दिन के पर डे 5,000 तैयार होते हैं। तो ये भाग्य का खेल है, जिसकी कुंडली में भाग्य प्रबल है, भाग्य हाउस प्रबल है, उसके लिए जो है जीवन में तो मतलब थोड़े थोड़े कामों से ही बड़ा पैसा, बड़ी इज्जत, बड़ा नाम रोशन हो जाता है, और जिसका भाग्य साथ नहीं होता उस व्यक्ति को संघर्ष करने के बाद भी वो उज्जवल भविष्य देखने को नहीं मिलता, वो मेहनत करने के बाद भी वो सुख की रोटी नहीं खा पाता, मेहनत करने के बाद भी वो अपना मकान नहीं बना पाता। इसलिए भाग्य को प्रबल करें, आपका भाग्य का लॉर्ड शुक्र है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे जो किचन वाले रसोई वाले उपाय हैं वो कर लें, उससे लाभ मिलेगा। और आप भाग्य लॉर्ड आपका जो है शुक्र है, इसलिए आप एक परफ्यूम ज़रूर लगाएं, और दिन में परफ्यूम लगाएं, रात में आप परफ्यूम न लगाएं। रात में परफ्यूम लगाएंगे तो आपका भाग्य जो है वो आपको गलत चीज़ों की ओर आकर्षित कर जाएगा, और आपको कोई जो है कोई
ऐसी अदृश्य शक्ति सताने लगेगी। और दिन में आप परफ्यूम लगाएंगे तो आपका भाग्य प्रबल होगा। और कुछ राशियों को दिन में भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, हल्का फुल्का अगर लगा सकते हैं लगा लें, क्योंकि उनका भाग्य यहाँ पर डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो कौन सी राशियाँ हैं वो बताऊँगा। और उसमें मिथुन राशि भी आ सकती है, इसमें मेष राशि भी आ सकती है, उसमें कुंभ राशि भी आ सकती है। वो उसके लिए अलग एक वीडियो देने वाला हूँ, मगर ये आप लोगों के लिए भाग्य प्रबल करने के लिए गाय की सेवा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भाग्य प्रबल करने के लिए अपनी पत्नी की सेवा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भाग्य प्रबल करने के लिए अपने पति की सेवा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भाग्य प्रबल करने के लिए कहना चाहिए कि अगर किसी मतलब 11 साल से कम की कन्या को भोजन करा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेटर है, या कोई कपड़ा वगैरह गिफ्ट कर रहे हैं ये भी बेटर है। अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपका भाग्य का लॉर्ड अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है, नीच नहीं है, अस नहीं है, मृत नहीं है, तो आप जो है ओपल भी पहन सकते हैं, आप जो है जरकन भी पहन सकते हैं, आप हीरा भी पहन सकते हैं। और अगर आपका बुध अच्छे का प्लेसमेंट है, अष्टम में नहीं है, तो आप पन्ना एमराल्ड पहन सकते हैं। या फिर आपका अगर शनि सेकंड हाउस में है और आपके शनि जो है वो अगर मान लो छठे हाउस में है, शनि आपके 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो आप भाग्य का नीलम भी पहना जा सकता है। और अगर ये नहीं पहन सकते, नीलम नहीं पहन सकते, तो एक लाजवर्ड भी पहन सकते हैं, एक जो है आप जो है नीली भी पहन सकते हैं। तो अभी मैं बताऊं तो ये व्यक्ति हमेशा ध्यान रखना, कितना ही डाउनफॉल हो जाए कन्या वाले, ज़ीरो से हीरो जीवन में ज़रूर बनते हैं, ज़ीरो से शिखर तक का सफ़र पार ज़रूर करते हैं। ये हार नहीं मानते, इनकी क्रिएटिविटी फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। अगर इनका अष्टम हाउस एक्टिव है, अष्टम हाउस का कहीं ना कहीं पंचम से संबंध है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ही घनिष्ठ संबंध बन जाए, मतलब इनडायरेक्ट वे में संबंध बन जाए, मान लो इनके पंचम में फॉर एग्ज़ाम्पल शनि हो, और शनि पंचम में बैठे हों, और शनि की दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है कहाँ, इनकी सप्तम में। और सप्तम में जो है इनका मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल सप्तम हाउस में इनका बैठा है मंगल, मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है मान लो वो पड़ रही फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में बैठा है इनका मान लो बुध, बुध की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस में जो है वो कालपुरुष कुंडली से शुक्र का घर है, और शुक्र अगर इनके अष्टम हाउस में जाके बैठ जाए तो भी इनका एक तरीके से ये सेलिब्रिटी योग बनता है। कहीं ना कहीं ऐसा ये मतलब इनका अष्टम का पंचम का कहीं से कोई सा भी संबंध है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका गुरु जो है वो पंचम में बैठा हो, भले से नीच का हो, और D9 में जाके उच्च का हो जाए, और वहाँ पर जाके या यहाँ पे ही रेट्रो हो जाए, तो नीच का ग्रह जब उच्च का मतलब वक्र होता है तो वो उच्च का फल नहीं लगता है। मान लो वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो, रोहिणी नक्षत्र जो है वो इनका 11th हाउस में है चंद्रमा, और फॉर एग्ज़ाम्पल रोहिणी पंचम हाउस मतलब पंचम से पंचम दृष्टि जो है नवम पे पड़ रही है गुरु की, और गुरु का लॉर्ड जो है वो नवम का लॉर्ड जो है शुक्र वो अष्टम में बैठा है, तो भी एक तरीके का ये शुक्र की दशा में या गुरु की दशा में या मंगल का घर है अष्टम में, मंगल की दशा में ये व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयाँ छूते हैं। और देखिए इनके लिए कौन कौन से जो है दशाएं बहुत अच्छी होती हैं। इनके लिए राहु की दशा भी अच्छी होती है, इनके लिए शुक्र की दशा भी अच्छी है, शुक्र अच्छा है शुक्र की दशा भी अच्छी होती है। मंगल अच्छे का प्लेसमेंट है तो मंगल की दशा भी इनको कुल दीपक बना सकती है, अगर 10th हाउस में मंगल है। और अगर इनकी बुध की दशा तो इनकी अच्छी होती है, अगर बुध अच्छे का प्लेसमेंट है, अच्छे नक्षत्र में प्लेसमेंट है तो बुध की दशा बहुत अच्छी होती है। और शनि की दशा भी इनके लिए बेस्ट अवस्था में है। गुरु की दशा, गुरु अगर अच्छा है तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, तो गुरु की दशा भी इनको बड़ा राजयोग देती है। तो ओवरऑल अगर आपके साथ अभी भी अच्छा नहीं हो रहा और आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट चले आ रहे हैं, इतना अच्छी राशि परफेक्शनिस्ट होने के बाद भी, परफेक्ट होने के बाद भी, कैलकुलेटिव माइंड होने के बाद भी आप व्यक्ति बड़े जो है ना मास्टरमाइंड व्यक्ति होते हैं, आप किसी के अंडर में कार्य करना नहीं जानते, आप कभी नौकरी में कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आपके ऊपर अथॉरिटी आप पसंद नहीं करते। तो आप अपना व्यापार करते हैं, उसमें सफल होते हैं और अपने नीचे वर्कर लगा के काम करते हैं, क्योंकि आपको बॉस बनने की बहुत अच्छी वो होती है। अगर बुध अच्छे का प्लेसमेंट है तो आप लोग बॉस बनना चाहते हैं। आप लोग कभी भी ध्यान रखना किसी और के ड्राइविंग पे बैठने में भी असमर्थ होते हैं अगर बुध अच्छे का प्लेसमेंट है तो अब जो है आप जैसे व्यक्तियों का क्या है, आप जैसे व्यक्ति जो है ना मतलब आसानी से हार नहीं मानते, जीत हासिल करके छोड़ते हैं।
क्योंकि बुध बुद्धि है, बुद्धि बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बुद्धि के बल पर आप बड़ी से बड़ी जंग जीत लेते हैं। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर ये है, अगर 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा हो, तो आप जैसे व्यक्ति को जाके खड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ पर आपकी वाणी से, आपकी कौशल कला से, आपके बोलने के तरीके से, आपको लोगों को समझाने के तरीके से आप सामने वाले की लड़ाई को समाप्त कर देते हैं। और कुछ लोग तो इस तरीके से होते हैं, मतलब किसी के पति पत्नी में लड़ाई चल रही हो और आप वहाँ पर जाके बैठ जाएं, तो ऑटोमेटिक उनकी लड़ाई खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। आपके सामने वो लड़ाई प्रदर्शित करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपसे एक मतलब आप के अंदर एक क्वालिटीज़ ये भी होती है, आपको देख के व्यक्ति के अंदर मतलब एक वो आता है, कहना चाहिए पावर आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुध अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है आप जैसे लोगों का, तो आप जैसे लोगों से मिलके बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने कष्ट भूल जाते हैं। आप अपने ये अगर व्यक्ति किसी को समझाते हैं तो लोग सुसाइड तक करने से रुक जाते हैं। अगर बुध जिसका अच्छा होगा, मेन कुंडली में मैं बता रहा हूँ, कोई सी भी राशि हो, बुध अच्छा होगा तो वो व्यक्ति किसी के भी मतलब माइंड को चेंज कर सकता है। वो किसी के भी मतलब कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला हो तो उसको समझाकर उसकी सुसाइड तक कैंसिल करा देता है। मतलब कुछ व्यक्ति आप जैसे लोगों से मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं लोग कि यार ये व्यक्ति वाकई हमारा हमदर्द है, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति जिससे मिलते हैं बेलौस बेलालच मिलते हैं और अपना 100% देते हैं, अपना 100% साथ देते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं व्यक्तियों के लिए। इसलिए आप लोगों अपनी कदर खो देते हैं और फिर जब आपको अपनी जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग उस टाइम आपको हरी झंडी दिखा देते हैं। तो अब आप लोग अगर मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति नहीं पता है और आपको इतनी बढ़िया राशि होने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपको तो बड़ा ऊँचे मुकाम पे होना चाहिए, आप लोगों को बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ होनी चाहिए, आप लोगों को बड़ा अच्छा संतान प्राप्त होनी चाहिए। वो पंचम लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, पंचम लॉर्ड का मित्र बुध है। अगर तात्कालिक मित्रता हुई तो बहुत अच्छी संतान, सम्मान करने वाली संतान होती है। उसके बाद भी संतान अगर सम्मान नहीं कर रही तो कहीं न कहीं आपकी शनि डिफेक्टेड है, कहीं न कहीं आपके गुरु डिफेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ उनका उपाय करते चलें। और अगर आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही तो कहीं न कहीं आपके बुध भी गड़बड़ है, कहीं न कहीं शनि भी गड़बड़ है, कहीं न कहीं मंगल भी गड़बड़ है, तो उनका भी उपाय करते हुए चलें। वो मैं आपको जो मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको किचन से रसोई घर से कुछ उपाय बता दूँगा। जैसे परफ्यूम वाला उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करते चलें और गाय को कुछ न कुछ खिलाते चलें। और कोशिश ये करें कि शुक्रवार को गाय को चारा खिलाएँ, क्योंकि बुध जो है वो हरा है, हरी हरी घास है और शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह है। जब शुक्र और बुध एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ा धन योग बनता है, बहुत बड़ा वाहन योग मिलता है, बहुत मतलब बड़ा सम्मान प्राप्त होता है और आपको मतलब जीवन के सारे कष्ट दूर होते हुए दिखते हैं। इसलिए गाय का सेवा करते रहें और परफ्यूम लगाते रहें दिन में। और आप जो है कभी भी अगर शुक्र अच्छा है तो वाइट चीज़ का दान नहीं करें तो बेटर है। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।